हेलो एवरीवन, कैसे आप सब दोस्तों। सबसे पहले कुमार पीसीएस एकेडमी के इस बृहद मंच पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि यूपी पीसीएस 2021 का जो नोटिफिकेशन था वो ऑफिशियली रिलीज किया जा चुका है ऑलरेडी, और इसकी वजह से आप सब बहुत एक्साइटेड हैं। और निश्चित ही ये एक्साइटमेंट होनी चाहिए, क्योंकि जब आप किसी अपने टारगेट जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हैं, सो उसकी अगर वैकेंसी या नोटिफिकेशन रिलीज हो जाता है तो आप में एक नई एनर्जी आ जाती है अपनी तैयारी को लेकर, राइट। तो आपको अब एक काम करना है कि हमारे चैनल पर आपको बस केवल जो हम प्लेलिस्ट बता रहे हैं आपको उनको फॉलो करना है रिलीजियसली। आप इन प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिए, फिर आप देखेंगे आपकी तैयारी और आपका एग्जाम कितनी वेरी इजीली से क्रैक हो जाएगा, राइट। बस आप रिलीजियसली फॉलो कर लीजिए बस इन प्लेलिस्ट को जो हम लिखने जा रहे हैं, बस इतना ही काम करना है। तो पहली प्लेलिस्ट है आपकी मैपिंग, यानी कि हमने जो एक प्लेलिस्ट बना रखी है कंप्लीट मैपिंग के नाम से, राइट। पहली ये हो गई। दूसरी करंट अफेयर्स 2021 नाम से एक प्लेलिस्ट हमने बनाई। तीसरी मिसलेनियस टॉपिक्स की एक प्लेलिस्ट ये, और चौथी है आपकी जीएस टॉपिक्स, जीएस फॉर पीसीएस 2021। ये 4 प्लेलिस्ट हमने बना दी। आप इन 4 प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिए, बस इतना आप करिए और लगातार हमारे साथ आप लगे रहिए एग्जाम तक, और आप देखेंगे निश्चित ही आपके एग्जाम में एक वेरी इजीली आपको एग्जाम क्रैक हो जाएगा, राइट। आपको बस ये प्लेलिस्ट फॉलो करनी बस हमारे चैनल की, और बस आप लगातार जुड़े रहिए, बस निश्चित पर डे आप तैयारी करते जाइए हमारे साथ, बस इतना ही काम करना, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट सूचना थी जो आपको बतानी थी आपके एग्जाम को पॉइंट में रखते हुए, राइट। तो दोस्तों, आप सब जानते हैं कि हम लोग इकोनॉमिक्स की एक टॉपिक सीरीज को डिस्कस कर रहे हैं, और उसमें हम पर डे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को लाते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं, और अभी तक हमने इसमें 3 एपिसोड डिस्कस किए हैं, राइट। सो आज का जो हमारा टॉपिक है या सेशन होने जा रहा है, ये चौथा एपिसोड है उस सीरीज का। और आप जानते हैं बेसिकली अभी हाल ही में बजट पेश हुआ है संसद में। सो बजट अगर आप समझना चाहते हैं उसको कॉम्प्रिहेंसिवली, तो आपको उसकी जो टर्मिनोलॉजी होती है इकोनॉमिक्स की जो उसमें प्रयोग की जाती है उनसे 2-4 होना पड़ेगा, राइट। जब तक आप उन टर्मिनोलॉजी का मीनिंग नहीं जानेंगे सही से, तब तक आप बजट को समझ नहीं पाएंगे, राइट। और जब तक आप बजट समझ नहीं पाएंगे तब तक आप उसको लिख नहीं पाएंगे अगर वहाँ से सवाल पूछा जाएगा। आप फैक्ट याद कर लेते, डेटा याद कर लेते, लेकिन डेटा याद कर लेने से आपको मेंस में कोई हेल्प नहीं मिलेगी, राइट, जब तक आप उनके कॉन्सेप्ट्स उनके शब्दों को नहीं समझेंगे, राइट। तो इसी वजह से आज का जो हमारा सेशन है, हमने इसमें बजट की कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी को लिया है, हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। और आज बेसिकली आप देखेंगे हम 3 टर्मिनोलॉजी को डिस्कस करेंगे। पहली आपकी फिस्कल डेफिसिट, दूसरी है रेवेन्यू डेफिसिट, और थर्ड आपकी प्राइमरी डेफिसिट, राइट। बेसिकली ये जो डेफिसिट है आप जानते हैं सरकार के ही डेफिसिट होते हैं, सरकार के या गवर्नमेंट जो अकाउंट होते हैं उनके डेफिसिट होते हैं, राइट। और इनके बारे में आप देखेंगे लगातार न्यूज़पेपर्स में चर्चा की जाती है, और बजट में तो चर्चा की ही गई और हमेशा की जाती है, राइट। तो इन्हीं वजह से इनको जानना चाहिए आपको, और आप देखेंगे इनको आप अगर समझ लेते तो उसके बाद बजट समझने में आपको बहुत सुविधा हो जाती है, राइट फ्रेंड्स। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। तो सबसे पहले हम समझेंगे फिस्कल डेफिसिट, राइट। फिस्कल डेफिसिट जिसे आप हिंदी में कहते हैं राजकोषीय घाटा, राइट। राजकोषीय घाटा हिंदी में आप कहते हैं। तो राजकोषीय घाटा को हम पहले एक इक्वेशन देख लेते हैं, फिर हम उसको समझेंगे। बेसिकली ये किसको डिनोट करता है, ये गवर्नमेंट की जो टोटल रिसीट्स होती हैं माइनस टोटल एक्सपेंडिचर्स, ये यानी कि अगर हम फिस्कल डेफिसिट को एक फार्मूला बनाए तो उसका फार्मूला यही होता है कि टोटल रिसीट्स माइनस टोटल एक्सपेंडिचर्स ऑफ द गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट की हम बात कर रहे हैं, राइट। सो बेसिकली टोटल रिसीट का मतलब क्या, प्राप्तियां, और एक्सपेंडिचर का मतलब क्या, खर्च। यानी कि गवर्नमेंट की जो कुल प्राप्तियां होती हैं उसमें से अगर गवर्नमेंट के कुल खर्च जो होते हैं उसको अगर माइनस कर दिया जाए तो जो अंतर निकलेगा उसी को आप क्या बोलेंगे, फिस्कल डेफिसिट, राइट। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पर टोटल रिसीट, टोटल शब्द लगा है तो इसका मतलब यहाँ कुछ और होगा, तो हम देख लेते हैं वो और क्या है। तो रिसीट जो होती है आपकी बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट रिसीट्स। फर्स्ट वन इज, 2 प्रकार की प्राप्तियां होती हैं गवर्नमेंट की। पहली आपकी रेवेन्यू रिसीट्स, राइट, और दूसरी होती है आपकी कैपिटल रिसीट। ये दूसरा आप देख रहे हैं टोटल एक्सपेंडिचर्स,
यानी कि टोटल शब्द लगा तो इसका मतलब यहाँ पर भी दो प्रकार के खर्च होते हैं, तो उनको देख लेते हैं. सो देयर आर आल्सो टू टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर. फर्स्ट वन इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर. ये तो हमने इसको कैटेगराइज कर लिया यानी फ्लो चार्ट में, राइट. तो रिसीट दो प्रकार की होती है, रेवेन्यू एंड कैपिटल. रेवेन्यू रिसीट का मतलब क्या है? गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू का मतलब क्या? राजस्व प्राप्तियां. कौन सी प्राप्तियां होती हैं? वैसी प्राप्तियां जिन पर गवर्नमेंट की कोई देयता या नहीं, लाइबिलिटी नहीं होती, वो गवर्नमेंट की राजस्व प्राप्तियां होती है, राइट. जैसे कि गवर्नमेंट को जो टैक्सेस मिलते हैं, राइट, या जो उनको लोन के द्वारा, उनके द्वारा दिए गए ऋण से जो इंटरेस्ट मिलता है, ये सारी रिसीट्स कौन सी होती है? राजस्व. यानी इन पर कोई गवर्नमेंट की लाइबिलिटी नहीं, राइट. या गवर्नमेंट को किसी फॉरेन कंट्रीज के द्वारा जो आप देखेंगे हेल्प मिल जाती है फाइनेंशियल, राइट. ये सारी चीज़ें क्या है? वो आपकी रेवेन्यू रिसीट्स में आ जाती हैं. दूसरा है कैपिटल रिसीट. कैपिटल रिसीट यानी कैपिटल मतलब होता है पूंजी, राइट. जब गवर्नमेंट कोई अपनी कैपिटल किसी परिसंपत्ति को बेचकर रिसीट प्राप्त करती है, राजस्व इकट्ठा करती है, तो उसको बोलते हैं कैपिटल रिसीट. फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट का आप जानते हैं बेसिकली कई सारे पीएसयूज हैं. तो जब गवर्नमेंट इन पीएसयूज को सेल करती है, आप देख रहे हैं डिसइन्वेस्टमेंट करती है या प्राइवेटाइज करती है, तब जो रिसीट्स मिलती है तो उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल रिसीट्स. यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि जो कैपिटल रिसीट्स हैं ये गवर्नमेंट को है तो रिसीट्स ही यानी कि राजस्व ही है, लेकिन इनके साथ क्या देख रहे हैं कि कैपिटल रिसीट्स में गवर्नमेंट की जो लाइबिलिटी होती है, यानी क्या आप इनकी जो परिसंपत्ति में क्या देखेंगे? कमी देखेंगे. गवर्नमेंट अपने पीएसयूज को सेल कर देती है, राइट. तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं? एक प्रकार की कमी देखी जाती है. लेकिन रेवेन्यू रिसीट में क्या कमी नहीं देखी जाती है. तो ये दो बेसिक चीजें हो गई. दूसरा एक्सपेंडिचर. तो दो प्रकार के एक्सपेंडिचर खर्च हैं. कौन कौन से? रेवेन्यू और दूसरा कैपिटल. रेवेन्यू यानी राजस्व खर्च कौन कौन से होते हैं? वैसे खर्च जो गवर्नमेंट के ऊपर कोई किसी प्रकार की कोई परिसंपत्ति का निर्माण नहीं करते हुए, वे कौन से खर्च होते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट जो सैलरी देती है अपने एम्प्लॉयज को, वो कौन से है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. सैलरी देने से कोई उनकी असेट नहीं क्रिएट हो रही, राइट. गवर्नमेंट जो योजनाएं लाती, स्कीम्स, उनके द्वारा कौन सा खर्च किया जाता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राइट. गवर्नमेंट जो सब्सिडी देती है आपको गैस पे या जितनी भी चीज़ें, फर्टिलाइजर्स पे, वो कौन से एक्सपेंडिचर्स है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राइट. यानी कहने का मतलब वे सभी खर्च जिनके द्वारा गवर्नमेंट की कोई असेट क्रिएट नहीं होती है, परिसंपत्ति का निर्माण नहीं होता है, उनको बोला जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राइट. और कैपिटल एक्सपेंडिचर. तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि वे गवर्नमेंट के वे सभी खर्च जिन पर गवर्नमेंट की कोई परिसंपत्ति का निर्माण होता है, उनको बोलते हैं कि क्या? कैपिटल एक्सपेंडिचर. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए गवर्नमेंट कोई सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है. सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल प्लस स्कूल्स प्लस कॉलेजेस, राइट. यहां आप क्या देख रहे हैं? गवर्नमेंट का खर्च तो हो रहा है, लेकिन खर्च होने के बाद आप क्या देख रहे हैं? कोई परिसंपत्ति या असेट निर्मित हो रही. कौन देख रहे हैं? आप हॉस्पिटल बन रहे हैं, राइट. स्कूल्स बन रहे हैं, कॉलेजेस बन रहे हैं, तो इनका सोशल डेवलपमेंट में बहुत ग्रेटर आपको रोल देखने को मिलता है इन सारी चीज़ों का, राइट. या गवर्नमेंट कोई इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करती उन, जैसे रोड के निर्माण में, डैम्स के निर्माण में, राइट, ब्रिजेस के निर्माण में, रेलवेज के निर्माण में. तो ये सारे क्या आप देख रहे हैं? ये कैपिटल बेसिकली इन पर खर्च करने के बाद गवर्नमेंट को एक असेट बनती गवर्नमेंट के लिए, राइट. न सिर्फ गवर्नमेंट के लिए बल्कि संपूर्ण राष्ट्र के लिए वो एक परिसंपत्ति होती है. तो इन सभी मदों पर जो खर्च की जाती है उनको बोलते हैं आप कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट. तो ये दो प्रकार के आपके एक्सपेंडिचर्स है. तो हमने आपसे बताया कि गवर्नमेंट के जो टोटल रिसीट्स है, टोटल एक्सपेंडिचर को आप माइनस कर दीजिए, वही राजकोषीय घाटा होता है या फिस्कल डेफिसिट आप बोलते हैं, राइट. इसका सीधा सा मतलब ये है कि गवर्नमेंट की अगर कुल प्राप्तियां कम है और कुल खर्च ज्यादा है तो वो क्या है? आप फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं उसको, राइट. यानी गवर्नमेंट मान लीजिए गवर्नमेंट की इनकम है 100 रुपीज, राइट, और उनकी मान लीजिए एक्सपेंडिचर है 200. तो यहां गवर्नमेंट का आप क्या देखेंगे? फिस्कल डेफिसिट. यही है फिस्कल डेफिसिट, राइट. बेसिकली आप जानते हैं आपके यहाँ जो भारत के एक प्रमुख अर्थशास्त्री हैं डॉक्टर भरत झुनझुनवाला जी, उन्होंने गवर्नमेंट को ये सुझाव दिया था कि गवर्नमेंट को जो है फिस्कल डेफिसिट को बढ़ाना चाहिए. यानी कि राजकोषीय घाटा अगर आपका बढ़ रहा है तो ये हमारे लिए अच्छी बात होती है, राइट. और ये क्यों अच्छी बात होती है तो इसको हम बाद में चर्चा करेंगे. पहले हम दूसरे जो डेफिसिट है उनको चर्चा कर ले, तभी आप लिंक कर पाएंगे, राइट फ्रेंड्स. दूसरा हमारा है रेवेन्यू डेफिसिट, यानी कि राजस्व घाटा.
ये इंपॉर्टेंट टर्म है, टर्मिनोलॉजी है, और एग्जाम में बस ऐसे ही पूछ लिया जाता है डायरेक्टली वर्ड स्ट्रेट फॉरवर्ड की राजस्व घाटे का मतलब क्या होता है, और वहाँ 2-3 स्टेटमेंट दे दिए जाते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट। तो आप इनको देख लीजिए, फिर कंफ्यूज नहीं होंगे। हमने कहा रेवेन्यू डेफिसिट, ये हिंदी में आप बोलते हैं इसे राजस्व घाटा, राइट। तो राजस्व घाटा आप किसे कहते हैं? राजस्व घाटा का मतलब ये होता है कि डिफरेंस ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू, यानी कि जो टोटल रेवेन्यू रिसीट्स है, रिसीट्स माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, राइट। अभी हमने इसके पहले दो तरह के एक्सपेंडिचर और रिसीट्स देखी, रेवेन्यू और कैपिटल, राइट। तो जब गवर्नमेंट की जो कुल राजस्व प्राप्तियां हैं वो कम रह जाती है और राजस्व खर्च ज्यादा होता है, तो उसको आप बोलते हैं क्या? रेवेन्यू डेफिसिट, राइट, या राजस्व घाटा। यानी कहने का मतलब गवर्नमेंट क्या सिर्फ जो खर्चा कर रही, किस बेसिस, किस पर कर रहे, उपभोग के लिए, कंजप्शन पे ज्यादा से ज्यादा खर्चा कर रही, तब आप इस सिचुएशन में क्या देखेंगे? रेवेन्यू डेफिसिट, राइट। यानी कि इस यहाँ पर आप देखते हैं कि गवर्नमेंट का कोई असेट क्रिएट नहीं होती, सिर्फ आप देखेंगे विलासिता की चीजों के लिए खर्चा होती, राइट। उनकी जो गवर्नमेंट का जो इनकम है वो खर्चा होती, राइट। फॉर एग्जांपल ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट सैलरी दे रही, ज़्यादा सब्सिडी दे रही फार्मर्स को, राइट, फर्टिलाइजर्स पर, कंज्यूमर्स पर, राइट। इन सारी चीज़ों में आप देख रहे हैं ना कि गवर्नमेंट की कोई एसेट नहीं क्रिएट होती, इसी वजह से एसेट चूंकि क्रिएट नहीं होती, इसी प्रकार इसलिए इसको बोला जाता है क्या? रेवेन्यू डेफिसिट। और किसी भी इकोनॉमी में आप देखेंगे उसके लिए सबसे ज़्यादा जो एडवर्स डेफिसिट होता है वो आपका होता है रेवेन्यू डेफिसिट। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा आप देखेंगे कोई परिसंपत्ति का निर्माण नहीं होता, कोई सृजित नहीं होती। और इसी वजह से हमने अभी आपसे चर्चा की थी कि हमारे लिए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो डॉक्टर भरत झुनझुनवाला ने सजेशन दी थी कि गवर्नमेंट को फिस्कल डेफिसिट बढ़ाना चाहिए। क्यों? और राजस्व घाटा, रेवेन्यू डेफिसिट को ज़्यादा से ज़्यादा घटाना चाहिए। हमारा टारगेट था, ये गवर्नमेंट ने 2014 में ये डिसाइड किया था कि रेवेन्यू डेफिसिट को हम 2018 तक 3.5% तक घटा के लाएंगे, राइट। चूंकि आप 2020 तक, चूंकि आप देख रहे हैं 2020 में कोविड-19 जैसी एक आपको पैंडेमिक देखने झेलना पड़ा, राइट। तो इसकी वजह से ये टारगेट अचीव नहीं हो पाए और गवर्नमेंट ने दूसरे नए टारगेट सेट किए हैं। वो बजट में हमने आपसे उनके बारे में चर्चा की थी, राइट। और उन्होंने ये सुझाव दिया था कि फिस्कल डेफिसिट जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। क्यों? बेसिकली जब फिस्कल डेफिसिट आपका ज़्यादा होता है, यानी राजकोषीय घाटा, तो राजकोषीय घाटे में हमने आपसे देखा था कि गवर्नमेंट जो है कैपिटल्स भी, यानी पूंजी निर्माण पर भी खर्च करती है, राइट, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और जब आप कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाते हैं, यानी इसका मतलब क्या होता है? आप डैम्स, रोड ज़्यादा बनाते हैं, ब्रिजेस बनाते हैं, रेलवे ज़्यादा उनको डेवलप करते हैं, राइट, स्कूल्स ज़्यादा बनाते हैं, कॉलेजेस ज़्यादा इस्टेब्लिश करते हैं, हॉस्पिटल्स बनाते हैं। तो जब आप इन सारी बुनियादी चीज़ों को बनाते हैं तो क्या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, और जब लोगों को ज़्यादा रोजगार मिलता है तो उनके पास क्या होता है? परचेजिंग पावर बढ़ती है, यानी उनकी क्या है, आप देखें क्रय शक्ति बढ़ती है। तो ये हमारी इकोनॉमी के लिए आप देखेंगे लॉन्गर टर्म में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो इसी वजह ये सुझाव दिया गया है कि फिस्कल डेफिसिट को बढ़ाना चाहिए। अगर आपके यहाँ फिस्कल डेफिसिट ज़्यादा है तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा दुश्चिंता की, यानी चिंता करने की बात नहीं होती अगर फिस्कल डेफिसिट एक सीमा तक ज़्यादा हो रहा है, राइट। बस आपको ध्यान रखना चाहिए कि उसमें जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो वाला हिस्सा थोड़ा नीचे हो और जो कैपिटल डेफिसिट वाला हिस्सा है वो थोड़ा ऊपर हो, बस ये आपको बैलेंस करना होता है, राइट। तो यही आपका फिस्कल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट। अब हम आते हैं प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट जिसे आप प्राथमिक घाटा कहते हैं, राइट। सो बेसिकली आप जानते हैं गवर्नमेंट कई बार जब गवर्नमेंट के पास इनकम या आय की कमी होती है तो वो क्या करती, कई बार फॉरेन या जो आपकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जैसे वर्ल्ड बैंक, IMF, इनके द्वारा कर्ज लेती, राइट, ऋण लेती। तो फिर आप क्या देखेंगे कि निश्चित समयावधि बाद गवर्नमेंट को क्या उस पर लोन इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो जब गवर्नमेंट को ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है तो आप देखेंगे जो उनका जो फिस्कल डेफिसिट है वो ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या देखेंगे वो बढ़ता जाता है। तो जो अगर गवर्नमेंट का जो फिस्कल डेफिसिट है उसमें से अगर ये इंटरेस्ट वाली मद को अगर माइनस कर दिया जाए, घटा दिया जाए, उससे हटा दिया जाए। फ्रेंड्स आज लाइट इंटरप्टेड हो गई, सो इसके लिए सॉरी फॉर दैट, प्लीज़ आप सब कोऑपरेट करें। तो आप देखेंगे उस सिचुएशन में फिस्कल डेफिसिट ज़्यादा बढ़ता है। यानी कि हमने कहा कि
अब फिस्कल डेफिसिट यानी राजस्व घाटे से अगर इंटरेस्ट फिस्कल डेफिसिट से माइनस क्या कर दिया जाए, इंटरेस्ट, यानी गवर्नमेंट जो लोन लेती है उसका जो इंटरेस्ट पे करती है उसको अगर आप माइनस कर देंगे तो कौन सा घाटा निकलेगा, प्राइमरी घाटा या प्राथमिक घाटा, राइट। तो आप क्या कहेंगे कि जब अगर गवर्नमेंट का राजकोषीय घाटे में अगर गवर्नमेंट के जो लोन होते हैं उनको जो इंटरेस्ट पे किया जाता है उस पर, उसके कारण अगर फिस्कल डेफिसिट बढ़ता है तो आप क्या बोलेंगे, ये क्यों हो रहा है, प्राइमरी डेफिसिट की वजह से, राइट। यानी आप क्या कह सकते हैं कि अगर फिस्कल डेफिसिट से इंटरेस्ट को अगर माइनस कर दिया जाए तो यही आपका क्या निकलता है, प्राइमरी डेफिसिट या प्राइमरी घाटा, प्राथमिक घाटा, राइट। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इन 3 बिंदुओं को चर्चा करना था, फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा, रेवेन्यू डेफिसिट, राजस्व घाटा, प्राइमरी डेफिसिट यानी प्राथमिक घाटा, राइट। सो इनको हमने 1 बाय 1 वेरी इजीली डिस्कस कर लिया एंड आई होप, मुझे नहीं लगता कि इसको देखने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम होगी या आपको अभी भी चीज़ें थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगेंगी या समझ में नहीं आई होंगी, राइट। अगर अभी आपको समझ में नहीं आएंगे तो आप 1-2 बार वीडियो देख लीजिए, यही आपको चीज़ें एकदम समझ में आ जाएंगी, राइट। ये हमारा आपसे वायदा है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को, आज के सेशन को यहीं पर क्लोज करना चाहूँगा और मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। फिर आप सबके साथ ढेर सारी बातें होंगी। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, कीप मुस्कुराना, जय हिंद।